दोस्तों, आज हम आपको हिंदी सिनेमा जगत की मशहूर डांसर हेलन के बारे में बताने जा रहे हैं। आप इनके बारे में तो जानेंगे ही, लेकिन हम आपको इनकी तरह हूबहू दिखने वाली एक ऐसी ही डांसर से मिलवाएंगे, जिन्हें देखकर अधिकतर लोग इस बात से असमंजस में पड़ गए थे कि आखिर ये हेलन की जुड़वा बहन है या फिर उनकी तरह दिखने वाली किसी और शहर से आई डांसर। और अगर वो हेलन की तरह दिखती हैं, तो उन्हें हिंदी सिनेमा में क्या उनके एक करियर पर दबाव डालने के लिए लाया गया था? इन सभी बातों के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह हम आपको याद दिला दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सिनेमा जगत में 1960 के दशक में एक नाम चर्चा में आया था। वो नाम किसी और का नहीं बल्कि एक्ट्रेस हेलन का था। उस समय वो गोल्डन गर्ल के नाम से पॉपुलर हुई थी। उन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक रोल प्ले किए हैं और एक्टिंग का लोहा स्क्रीन पर मनवाया है। 1960 और 1970 के दशक में लगभग हर हिंदी फिल्म में एक एक क्लब में डांस नंबर हुआ करता था। उसमें हेलन होती थी। यही वजह है कि उन्हें आइटम गर्ल के नाम से भी जाना गया था। उनका जीवन काफी ग्लैमरस रहा है, लेकिन उनके लिए यहाँ तक का सफर तय करना आसान नहीं था। उन्होंने काफी मुश्किल भरे वक्त देखे, भुखमरी तक का सामना करना पड़ा था। चलिए बताते हैं उनकी लाइफ के उस काले दिन के बारे में, जब उन्हें अपना देश और घर बार सब कुछ छोड़कर भागना पड़ गया था। हेलन उस समय महज 3 साल की थी, जब उन्हें बर्मा से अपना घर बार छोड़कर परिवार के साथ भागना पड़ गया था। उन्हें माँ मार्लिन और छोटे भाई के साथ पैदल ही वहां से रातों रात निकलना पड़ा था। इस दौरान वो 9 महीने से भी ज्यादा समय तक पैदल चलकर असम से डिब्रूगढ़ पहुंची थी। हेलन आधी स्पेनिश और आधी बर्मी माँ मार्लिन और एक फ्रांसीसी पिता के घर जन्मी थी। पिता की मौत के बाद उनकी मां ने एक ब्रिटिश अधिकारी से दोबारा शादी कर ली थी, जिसकी जापानी सैनिकों द्वारा देश पर हमले में जान चली गई थी। वो बर्मा में तैनात थे। साल 1964 में फिल्म फेयर के साथ बातचीत में, जैसा कि जेरी पिंटो ने अपनी किताब हेलन द लाइफ एंड टाइम ऑफ एन एच बॉम्बे में लिखा था कि हेलन ने पुराने दिनों को याद करते हुए बताया था कि उनका परिवार दिसंबर 1941 में बर्मा को छोड़ चुका था, क्योंकि बर्मा पर जापानियों द्वारा भारी बमबारी की जा रही थी। हेलन ने आगे बताया था कि उनकी मां ने कुछ खाने पीने की चीजों को बैग में पैक किया और छोटे भाई को गोद में लेकर हवाई अड्डे पर गई। उस रात वहां भी बमबारी की गई। वो लोग इससे डर कर घर लौट आए थे। हेलन ने पुराने दिनों को याद करते हुए बताया था कि कैसे बर्मा में उनके लिए जीवन कठिन हो गया था। उनके सौतेले पिता एक ब्रिटिश अधिकारी थे, जिनकी पहले ही मौत हो चुकी थी। वहीं जब बर्मा के कुछ लोगों ने भारत आने का फैसला किया था, तो उनकी मां ने भी उन सभी लोगों के साथ आने का फैसला कर लिया था। उन सभी लोगों के साथ असम के डिब्रूगढ़ आने के लिए करीब 9 महीने की पैदल यात्रा की थी। इस दौरान काफी लोग बीमार हो गए थे और कईयों ने अपनी जान तक गंवा दी थी। हेलन ने बताया था कि उनकी माँ और वो लगभग कंकाल बन गए थे। उनके भाई की भी हालत गंभीर थी। असम पहुंचने के बाद उन्होंने 2 महीने अस्पताल में बिताए थे। एक टेलीविजन इंटरव्यू में हेलन ने अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए बताया था कि जब वो ऐसी जगहों से गुजरी थी जहां बमबारी हुई थी, तो वहां उन्होंने काफी कुछ देखा था। उन्होंने बताया था कि जब वो आधी रात को घर से भाग रहे थे, तो एक ऐसी जगह देखी जहां बम गिरा था। ये एक दुकान थी और दीवार पर बाल, खून और खोपड़ी के टुकड़े दिखे थे। गौरतलब है कि हेलन असम के डिब्रूगढ़ से कोलकाता चली थी। यहाँ कुछ समय रहने के बाद उन्होंने परिवार के साथ मुंबई आने का फैसला किया। यहाँ आने के बाद एक्ट्रेस ने छोटी उम्र में करियर की शुरुआत की। यहाँ उन्हें उनकी खूबसूरती और एक्टिंग स्किल की वजह से काफी नेम और फेम मिला। वो इंडस्ट्री की पॉपुलर डांसिंग आइकन बन गई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, पहले पति का जुल्म सहने के बाद हेलन ने रिश्ता खत्म कर लिया था और सलीम खान से शादी कर ली थी, जिसके बाद सलीम का पहला परिवार, बच्चे सलमान खान, सोहेल खान, अरबाज खान और पत्नी सलमा खान नाराज हो गई थी। उन्होंने हेलन को लंबे समय तक स्वीकार नहीं किया था। दोस्तों, ये तो थी हेलन के बारे में जानकारी, लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि हेलन की तरह हूबहू दिखने वाली डांसर मधुमती के बारे में, जिन्हें अधिकतर लोग हेलन की ही बहन समझ लेते थे। आपको एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में अब हम बताने जा रहे हैं, जिसके लिए डांस भी उतना ही जरूरी है जितना जिंदा रहने के लिए खाना। एक जमाने में ये एक्ट्रेस सलमान खान की सौतेली माँ हेलन के साथ होती है। ये एक्ट्रेस है मधुमती,
जिन्हें 60 और 70 के दशक में फिल्मों में कैबरे डांस करते देखा गया था। आपको बता दें कि 1977 में आई अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना और ऋषि कपूर की फिल्म अमर अकबर एंथनी में वो आखिरी बार नजर आई थी। फिल्मों में काम करने के बाद उन्होंने अपना डांस स्कूल शुरू किया। मधुमती के डांस स्कूल में कई नामी बॉलीवुड एक्टर्स ने उनसे डांस सीखा, जिसमें अक्षय कुमार, गोविंदा, तब्बू और अमृता सिंह के नाम भी शामिल है। डांस के साथ साथ इन्होंने अपना एक्टिंग स्कूल भी शुरू कर लिया। मधुमती 87 साल की हैं और उनको बचपन से ही डांस का शौक था और इसी वजह से उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। उन्होंने 10वीं तक पढ़ाई की। इसके साथ ही वो डांस भी सीखती रही। वो भरतनाट्यम, कथक, मणिपुरी और कथकली के अलावा फिल्मी डांस भी करती थी। स्कूल में पढ़ते हुए मधुमती ने स्टेज पर भी डांस करना शुरू कर दिया था और इसके बाद उन्हें फिल्मों में ऑफर मिलने लगे। मधुमती फिल्मों में करियर नहीं बनाना चाहती थी। उनके पिता ने उन्हें फिल्मों में यह कहकर काम करने की इजाजत दी थी कि वो केवल डांस से जुड़े ऑफर ही स्वीकार करेंगी। उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। सुनील दत्त और उनकी पत्नी नरगिस मधुमती के काफी करीबी थे और उन्हें पसंद करते थे। इसकी वजह थी कि मधुमती सुनील दत्त को राखी बांधती थी। इस नाते मधुमती रिश्ते में संजय दत्त की बुआ लगती हैं। मधुमती की तुलना फिल्मों की कैबरे डांसर हेलन से होती थी। एक इंटरव्यू में मधुमती ने कहा था कि हम दोनों दोस्त थे, लेकिन हेलन जी सीनियर थी। हम दोनों की लुक्स काफी मिलते जुलते थे। कुछ लोग हमेशा हमारी तुलना करते रहते थे। मैंने हेलन जी के साथ कुछ गानों में भी काम किया। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट में बताना ना भूलें कि आपकी इन दोनों में से कौन सी डांसर फेवरेट है। तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।